मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बनवाण गार करवा भव पार बनवाण गार करवा भव पार तोड्यो जेणे संसारनो बंधन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन बनवा अणगार करवा भव पार तोड्यो जेणे संसारनो बंधन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन। घड़ी आवी छे आजे शंखनाद घंटनाद बाजे त्याग करे छे मुक्ति काज विरला वैरागी भर्यो वनमा सुखने छोड़ी सुविधाओथी मुखने मोड़ी कायानी पण ममता दौड़ी निकळे वैरागी तुझमा जे बळकर स्वयं सफल महावीर नो छे तू वीर नंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन। लागी आवा समय वैरागीना दर्शन करे ते सौभागी आवा युग में पड़ता युग में दुर्लभ छे आवा दृश्य सर्जन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने
भी बेरहमी से हमको दी यातना। कितनी पीड़ा हुई, कितना था भोगना। खुद से पूछा यहाँ क्यों आए, क्या किया पहले जो दुख पाए। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। पेट भरने को दर दर पे जाकर खड़ा, मैं जीऊं या मरूं किसको क्या था पड़ा। बेजुबां मुझ पे लाखों थे जुल्म हुए, खून के आंसू थे फिर भी सख्त हुए। जब थे तेरी अंच दुख गहराए, मेरे कर्मों की ही थी सजाएं। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। गर्भ के दुख को हम आज भूले हुए, कोख की गंदगी में थे सिकुड़े हुए। अपना दुख अपनी माँ भी समझ ना सकी, दर्द अपनी जुबान ना बयां कर सकी। थोड़ी दुर्गंध भी ना सुहाए, कैसे 9 मास हमने बिताए। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। एक पल भी न कष्टों से मुक्ति मिली, एक भी सांस राहत की हमने न ली। ज्ञान ऐसा मिले जानो अपनी दशा, घोर कष्टों के क्षण कैसी थी दुर्दशा। देख कर आत्मा रो जाए, सोचो कैसे सहा क्या बताए। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए।
पैसा ये ले तेरी फोटो खराब परिवार के प्रति वैरागी बंधुओं के भावों को एक भजन के रूप में प्रस्तुत पल में मनाया जब जब ये चोट लगी ओ माँ मैंने पुकारा बाहों में तेरे मुझे तूने समाया रिश्ते ये सारे छोड़ के रहना प्रभु की गोद में रिश्ते ये सारे छोड़ के रहना प्रभु की गोद में मेरी हर ख्वाहिशों को हकीकत बनाई बिन जताए पापा ने भी मेहर बरसाई मेरी हर ख्वाहिशों को हकीकत बनाई बिन जताए पापा ने भी मेहर बरसाई दिखलाई वो कभी ना आज आँखें भर के आई यादें ये दिल में रख के मन को मनाया रिश्ते ये सारे छोड़ के रहना प्रभु की गोद में रिश्ते ये सारे छोड़ के रहना प्रभु की गोद में दावे गलत वो खेले जाने कर जुटाए मुझे हंसता देख उनका मन भर जाए दावे गलत वो खेले जाने कर जुटाए मुझे हंसता देख उनका मन भर जाए मेरी खुशी में उनकी अपनी खुशी समाई भैया बहन के दिल में प्यार है पाया रहना प्रभु की गोद में रिश्ते ये सारे छोड़ के रहना प्रभु की गोद में प्रीत प्रभु से मेरी गुरु ने जगाई कीर्ति की जोत मेरे दिल में जलाई प्रीत प्रभु से मेरी गुरु ने जगाई कीर्ति की जोत मेरे दिल में जलाई संसार से छुड़ाकर संयम मुझे दिलाया वैराग्य को मेरे भीतर जगाया रिश्ते ये सारे छोड़ के रहना प्रभु की गोद में रिश्ते ये सारे छोड़ के रहना प्रभु की गोद में यूं गोद में सुला के मुझे लाड़ है लड़ाया टूटे मेरे दिल को कल ने मनाया जब जब है चोट लगी ओ माँ मैंने पुकारा बाहों में तेरे मुझे तूने
और सस और सस एक पूछना है 0314 गाड़ी 22 है वो जरा बता दूंगा। महाराज के अग्रवर्ती वात्सल्य निधि पूज्य गुरुदेव श्री नरेंद्र मुनि जी महाराज, प्रवचन प्रभावक श्री रोहित मुनि जी महाराज, कर्मठ तपस्वी श्री शांत मुनि जी महाराज आदि ठाणे एवं विराजित महाकाव्य केंद्र इंद्रिय शांति साधि संघ समता विभूति महासाध्वी श्री शिक्षा जी महाराज आदि ठाणे के पावन पवित्र चरण कमलों में गुरु सुदर्शन पदम की ओर से सैविधि वंदना नमस्कार करके शुभ प्रातः पूछते हैं और आप श्री के उत्तम स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। हे गुरुदेव, आज हम इस बलबीर नगर की पुण्य धरती पर हमें भरपूर किया था और उसमें आप पाठ पर विराजित मुनिराजों का विशेष योगदान और सहयोग रहा। उसके लिए हम संपूर्ण मुनि संघ के लिए भी है, क्योंकि जो दीक्षा होने जा रही है उस दीक्षा के दीक्षार्थी बंधुओं का परिवार यहाँ रहता है और आज फिर वह मौका हमें मिला है, तब हम जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ कुछ देर के लिए आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँ। आज में वात्सल्य निधि गुरुदेव श्री नरेंद्र मुनि जी महाराज पावन के बहुत समय नहीं, बहुत संक्षेप में ही कुछ बातें आपके समक्ष रखनी। हमारी चर्चा चली है तन धर्म कालियानी, मैं उस धर्म का पालन करता हूँ जो भगवान महावीर ने कहा। ये धर्म किसका है? और गुरुओं ने हमें की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, उससे पहले आप जांच पड़ताल करते हैं, पूछते हैं लड़का कैसा है, लड़के वाले लड़कियों के बारे में पूछते हैं और लड़की वाले लड़के के बारे में सारी क्या करते हैं, बोलते क्यों नहीं, जानकारी की अच्छी तरह बजा के अलग से देखना। और आजकल तो सिस्टम हो रही है, प्राइवेट देखते हैं और आजकल तो चला गए देखते हैं बोलो। और सबसे बड़ी समस्या लड़के वालों को लड़कियां नहीं मिलती, लड़की समस्या नहीं है, बहुत कम, केवल जो भगवान के महावीर के मार्ग पर चले हैं, जो उनको तो कोई चिंता नहीं। बाकी जो दुनिया के मार्ग पर चले हैं उनके पास चिंताओं का पूरा खजाना है। आप दो चाहिए, हर एक मन के अंदर एक उत्साह होना चाहिए। ये सबके अपनी है, वो पारवे हो जाते हैं। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो गुरु चरणों में रहते हैं, रह कर के संयम पथ पर चले, जो उनको सत वंदन हम करते हैं, सत वंदन हम करते हैं।
परम पूज्य परम श्रद्धे संघ शास्त्रा शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के सुशिष्य संघ संचालक मनोहर व्याख्यानी हमारे बड़ौद की आन बान शान गुरुदेव श्री नरेश चंद जी महाराज साहब के सुशिष्य तपस्वी गुरुदेव श्री नरेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं तपस्वी श्री रोहित मुनि जी महाराज साहब आदि थानाओं के एवं महासाध्वी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात बड़ौद श्री संघ की ओर से सुस्वागत पूछता हूँ तथा उपस्थित धर्म सभा को जय जयंत करता हूँ। आज बलबीर नगर वालों का बड़ा ही सौभाग्य है। आज यहाँ पर श्री संघ को चतुर्वृक्ष संघ की जो आज शोभा यहाँ पर मिली है, चतुर्वृक्ष संघ विराजमान है और बलबीर नगर वालों को इनका आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ है वास्तव में भाग्यशाली है। गुरुदेव श्री नरेंद्र मुनि महाराज साहब का अभी 2 साल पहले ही लगभग हमारे बड़ौद में पावन चातुर्मास हुआ। इनकी वात्सल्य और श्री राजेश जी महाराज का इन दोनों का हमें जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ वे हमें आज भी याद हैं। और गुरुदेव श्री रोहित मुनि जी महाराज साहब जब इनकी दीक्षा का पहला ही साल था, सन 19 पावन चातुर्मास बड़ौद में हुआ था, तब इनका पहला ही चातुर्मास था। उस समय में गुरुदेव जी महाराज साहब के साथ बैठ करके गर्मी के दिन थे, ऊपर जो हमारे साथ चर्चा होती थी वे आज भी हमें याद है। और इन्होंने नव दीक्षित होने के बावजूद भी हमें जो प्रेरणा दी थी वे आज भी हमें सबको याद है। हमारे एक साध्वी श्री चैन कौर जी महाराज जो कि सन 1957 में पंजाब संप्रदाय की थी, वे हमारे घर पर रहा करती थी। उनका हमारे दोगट परिवार पे और लाला सुलेखचंद जी जैन के ऊपर, उनके पूरे परिवार के ऊपर जो आशीर्वाद रहा है वे आज भी हमें देखने को मिल रहा है। 1957 में उनका देवलोक हो गया था, लेकिन उनका आशीर्वाद आज तक हमारे संपूर्ण परिवार पर है। मुझे लगता है उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके जो आज हमारा बच्चा, हमारा भतीजा हर्षित जैन जो आज मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, उन्हीं की प्रेरणा है। और इसी के साथ दोगट से हमारी बहन रक्षिता जी महाराज जो कि जिनकी दीक्षा को लगभग 25 वर्ष हो गए, हमारे परिवार में ही है, वह भी आज ज्ञान कक्ष में जो मोक्ष मार्ग की सैया पर चल रही हैं, वह भी जैन धर्म को की फरा को आज आगे से आगे बढ़ा रही हैं। और हमारा जो बच्चा हर्षित जैन है उसकी दीक्षा 1 फरवरी को होने जा रही है। दीक्षा तीनों की है, ये भी मेरे भतीजे के बराबर ही हैं, श्री संभव जैन और श्री श्रेय जैन। मैं अपने परिवार की ओर से और गुरुदेव का आशीर्वाद से जो ये इन मार्ग पर चले हैं, मैं अपने परिवार की ओर से भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस लक्ष्य को लेकर के ये आगे बढ़ें, वे आगे जाके चलते रहें, गुरुदेव का एवं हमारे परिवार का नाम रोशन करें। और ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आज अपने परिवार की ओर से बलबीर नगर में जो भी भाई बहन बाहर से जो आए हैं, मैं उनका सभी का अपने परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संघ शास्त्र गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी प्रवचन के पश्चात वैराग्य अभिनंदन शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। इसके बाद परिवार की ओर से जैन धर्मशाला में तिलक का कार्यक्रम है। एक सूचना यह है कि समाज की ओर से तिलक का कार्यक्रम 22 अक्टूबर को पूज्य संघ संचालक गुरुदेव के चरणों में हो चुका है। अब जो परिवार कार्यक्रम तिलक है वो परिवार की ओर से है, तो धर्मशाला में जो भी व्यवस्था है तिलक का कार्यक्रम वो परिवार की ओर से रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी गुरु भक्त श्रावक श्राविकाओं का श्री संघ की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि जैन स्थानक के नीचे हॉल में भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन लेकर जाए। आज के भोजन की बारी का सौभाग्य भी श्री शिवराज जैन, सुरेश जैन, डॉक्टर संयम जैन, भाई हर्षित जी के परिवार को प्राप्त हो रहा है। इसी परिवार की ओर से प्रवचन के पश्चात प्रभावना भी वितरण की जाएगी। भाई हर्षित जी का पुण्यशाली परिवार, बलिदानी परिवार हमारे क्षेत्र में रहता है। ये हमारी क्षेत्र की आ जाए, थोड़ा जल्दी कर ले। अनिल जैन, श्री अनिल जी जैन,
हाँ जी, पंकज मोसा जी। श्री पंकज जी जैन मौसा जी वो भी आगे आ जाए। श्री अशोक जी जैन वो भी आगे आ जाए। अरे कोई भी इधर उधर ना जाए। देखो सामने अंगे इधर मंगल पाठ के पश्चात कार्यक्रम है। इधर देखो जी भाई, मंगल पाठ सुन के जाना। सभी बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, बस 2 मिनट मंगल पाठ। अंकल जी हाथ लगा लो, आप इधर देखना, सामने देखना भैया, सामने देखना इधर। ठीक है, इधर देखना सामने, इधर हेलो भैया, आप भी देखना सामने। मम्मी इधर देखना, इधर सामने। देखो इधर देखो,
भी लो साथ में। भाई अभी बांट रहे हैं हमारी प्लेट लो। कुछ काम कर लो, वीडियो बन रही है। तो भैया किसको पकड़ के लाया? ऐसे ऐसे करके फोन कर रहे हैं आप। दोबारा बुलाओ किसी को देने के लिए।
थैंक यू।